हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सी फॉर यू में। आज करते हैं जो लास्ट लेक्चर हमने किया था वीबीटी, उसके जो एग्जांपल्स है वो करते हैं वीबीटी के। लेकिन उससे पहले मैं वीबीटी कहती क्या है उनको पॉइंट के माध्यम से मैं शॉर्ट कट में इसमें आपको क्या करता हूँ वापस रिवाइज करता हूँ, फिर एग्जाम्पल के माध्यम से वीबीटी क्या होती है, किस प्रकार से अपने को क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, किस प्रकार से क्या क्या एक्सप्लेन होता है, उन चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वीबीटी की अवधारणाएं क्या क्या कहती है। वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें सबसे पहला क्या कहता है, यानी जो पोलिंग ने दी थी इसने पहला पॉइंट में क्या कहा था कि केंद्रीय धातु परमाणु आवश्यकता अनुसार रिक्त एसपीडी कक्षक उपलब्ध कराती है जो क्या होंगे लिगेंडों की संख्या के बराबर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये रिक्त कक्षक आपस में मिश्रित होकर, ये रिक्त कौन से एसपीडी रिक्त कक्षक आपस में मिश्रित होकर समान ऊर्जा के नए संकृत कक्षकों का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि ये संकृत कक्षक लिगेंडों के उन कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्या होती है क्षमता होती है। ये थर्ड पॉइंट कहता है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड प्रबल होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड यदि प्रबल होते हैं तो वो केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देते हैं युग्मित कर देते हैं। अयुग्मित को क्या कर देते हैं युग्मित कर देते हैं। अयुग्मित है उनको क्या कर देते हैं युग्मित कर देते हैं। कौन कर देते हैं प्रबल लिगेंड। जो प्रबल लिगेंड होंगे वो क्या करेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देते हैं। अगला पॉइंट कह सकते हैं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु से दुर्बल लिगेंड जुड़े हुए तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनको अयुग्मित ही रह सकते हैं और युग्मित है तो उनको युग्मित, यानी उनमें कोई चेंज नहीं करते, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कौन दुर्बल यदि लिगेंड होते हैं तो। दुर्बल लिगेंड की स्थिति में क्या होगा, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो अयुग्मित ही रहेंगे और युग्मित है वो क्या रहेंगे युग्मित ही रहेंगे। ये होता है दुर्बल लिगेंड की स्थिति में। छठा पॉइंट हम कह सकते हैं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह संकुल कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा। अनुचुंबकीय होगा, अनुचुंबकीय होगा। और क्या होगा कलरफुल यानी रंगीन। और क्या होगा रंगीन होगा। दूसरा कह सकते हैं, यदि केंद्रीय धातु परमाणु के पास युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसे होंगे प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय और कैसे होंगे कलरलेस यानी रंगहीन। रंगहीन ये है। अगला पॉइंट कह सकते हैं कि हमें यदि केंद्रीय धातु परमाणु का संकर्ण ज्ञात हो तो हम उससे क्या क्या बता सकते हैं, उसकी ज्यामिति क्या होगी वो बता सकते हैं, प्रकृति बता सकते हैं कि वो अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, रंग बता सकते हैं कि वो कलरफुल होगा या कलरलेस होगा, चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बता सकते हैं। मतलब इन सारी चीजों की जानकारी हमें कहां से पता चलती है, जब केंद्रीय धातु परमाणु का क्या ज्ञात हो संकर्ण ज्ञात हो। यानी हाइब्रिडाइजेशन अपने को ज्ञात है केंद्रीय धातु परमाणु का तो हम उससे क्या क्या बता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि ज्यामिति क्या होगी, प्रकृति क्या होगी संकुल की, रंग कैसा रंगीन होगा या कलर लेस होगा या चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो इन सारी चीजों की जानकारी हम बता सकते हैं। तो ये चीज है वीबीटी का क्या कह सकते हैं अपने शॉर्ट है, यानी कह सकते हैं अपना रिवाइज हो गया वीबीटी क्या कहती है। अब इन चीजों को कैसे पता लगाते हैं कैसे करते हैं
वो देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। अब बीच में एक पॉइंट आएगा दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। प्रबल और दुर्बल क्या होते हैं, कैसे पता चलता है? एक तो इससे सीधा क्या है, जो स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी है उसको हम क्या होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए, यानी याद होती है, तो उसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ये प्रबल है, ये दुर्बल है। और एक ट्रिक के माध्यम से यदि बताएं कि प्रबल लिगेंड कौन से होंगे और दुर्बल लिगेंड कौन से होंगे। प्रबल लिगेंड, दुर्बल लिगेंड। अब जो ट्रिक करेंगे उसके माध्यम से 90+ जो क्वेश्चंस है दुर्बल और प्रबल लिगेंड के आधार पर उनको हम हल कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है कि Cn और कह सकते हैं OX। Cn क्या होता है, साइनाइड होता है। Cn क्या होता है, साइनाइड। और साइनाइड हमें पता है कि क्या होता है, खतरनाक होता है। साइनाइड क्या होता है, खतरनाक, यानी उसको थोड़ा सा भी चख भी अभी तक उसका टेस्ट पता नहीं कर पाए कि साइनाइड का रियल में टेस्ट क्या है। यानी इसका थोड़ा सा भी अपने जीव स्पर्श हो जाए तो वही क्या हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा। तो Cn यानी जिन लिगेंडों में दाता परमाणु C हो या कह सकते N हो, चाहे C हो चाहे N हो, वो मोस्टली क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होंगे। क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब प्रबल लिगेंड ही होंगे। दूसरा OX, ऑक्सीजन कह सकते हैं। OX क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है वो क्या होती है, प्राणवायु होती है, मतलब ऑक्सीजन के बिना हम क्या रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। तो केंद्रीय परमाणु यानी कह सकते हैं जो लिगेंड है उसमें दाता परमाणु यानी जो लिगेंड है उसमें दाता परमाणु कौन हो, ऑक्सीजन यानी O हो या X। X का मतलब क्या है, हेलोजन। X क्या है, हेलोजन। X क्या है, हेलोजन। मतलब ये दोनों होंगे, चाहे X यानी हेलोजन हो चाहे ऑक्सीजन यदि दाता परमाणु होता है तो वो हमेशा क्या होगा, वीक लिगेंड होगा। कौन सा होगा, वीक यानी दुर्बल लिगेंड होगा। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, 90+ जो क्वेश्चन है प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड के आधार पर उनको हम कर सकते हैं, 90+ कह सकते हैं। अब ये ट्रिक याद रह जाएगी, जिनमें कार्बन या नाइट्रोजन इन दोनों में से कोई सा भी यदि दाता परमाणु है तो कौन सी श्रेणी में आएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और O और X ऑक्सीजन या हेलोजन है तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा, वीक लिगेंड यानी दुर्बल लिगेंड के अंतर्गत आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं नोटबुक में अपने ट्रिक को। अब एग्जांपल करते हैं वीबीटी को समझने के लिए। जैसे फर्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, NiCl4 2-। अपने को सर्कुल दे रखा है NiCl4 2-। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम पूरी वीबीटी को वापस क्या होंगे, समझ सकते हैं कि क्या कहती है वीबीटी, और वीबीटी के आधार पर हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, उन चीज सारों का अपने को क्या है करना है। और इसी प्रकार अपने को एग्जाम्पल आते हैं क्वेश्चन के लिए और उनको हल कर सकते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो सर्वप्रथम अपने को क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है अपने को, ए कह सकते हैं। पहला पॉइंट क्या करना है कि जो संकुल दे रखा है उस संकुल में अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है और लिगेंड कौन सा है। तो केंद्रीय परमाणु और लिगेंड पता होना चाहिए, केंद्रीय परमाणु कौन सा और लिगेंड कौन सा है। तो इसमें अपने को पता है कौन सा है केंद्रीय परमाणु, निकल। और इसके अंदर लिगेंड क्या है, Cl यानी क्लोरीन। पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। दूसरा पॉइंट क्या करना है अपने को, अब देखना है कि जो संकुल है
उसके अंदर जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। दूसरे पॉइंट में अपने को क्या देखना है कि जो केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। Na अपने को याद करनी है, +4Cl-1 होता है, इक्वल टू किसके, जो ऊपर आवेश दे रखा है संकुल के उसके बराबर, यानी -2। और ये क्या हो गया x प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस -4 इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू, इस -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का होता है, तो क्या रह जाएगा +2। यानी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट अपने पास निकल की कितनी आ गई, +2 आ गई। यानी इस संकुल में जो निकल परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। अब +2 आ गया, निकाली हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा पॉइंट कहते हैं क्या करना है अपने को तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट में अब अपने पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो Na है। अब उसका क्या लिखना है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने को आता है सबको कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पूरी याद कर रखी है कि निकल कितने परमाणु क्रमांक है, निकल कितने पर है, 28 पे, 28 पे है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, निकल का अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2, 3d8 4s2, यानी इससे पहले तो 3p6 तक तो कंप्लीट होंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 3d8 4s2 होगा। लास्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। अब ये तो निकल परमाणु का है कि 3d8 4s2 है। अब हमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें के अंदर क्या है, +2 है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। तो उसके आधार पर यानी निकल आयन का लिखना है तो वो लिख सकते हैं। पहले इसको देख लेते हैं कि जो निकल है 3d8, यानी इसको डब्बों के अंदर अपने को लिखना है। डब्बों का मतलब क्या है, जो डी है उसके कितने कक्षक होते हैं, 5। कितने होते हैं डी के, 5। तो 5 बनाते हैं। ये हो गए 3d8। इधर लिख सकते हैं 4s। 4s s के कितने होते हैं, 1। ये s लिख दिया। एट इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 5 के अंदर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और इसके अंदर कितने अपने 2 इलेक्ट्रॉन है। ये किसका है, निकल का ही अपने पास है, Na का ही है। अब अपने को क्या लिखना है, इसको निकल आयन के रूप में लिखना है, यानी Na+2 के रूप में लिखना है। इसको किसके रूप में लिखना है, Na+2 में। तो Na+2 में किस प्रकार से यही डब्बे बनाने हैं अपने को। ये हो गया 3d8। इधर बना लेते हैं क्योंकि अपने को आवश्यकता पड़ेगी बड़े की, तो इधर लिख लेते हैं। ये तो हो गया, ये निकल +2 में। वन 2 3 4 और ये 5, ये तो हो गया 3d8। ये क्या हो गया 4s। आगे भी खाली तो है p, तो p को भी बना सकते हैं। 1 2, ये 3 हो गए 3p, 4p, ये 4p। अब यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन कितने थे, 3d में 8 थे और 4s में कितने थे, 2 थे। अब यहाँ से +2 आयन आया, यानी निकल कौन सी अवस्था में, 2। यानी निकल के बाह्यतम प्लस कब आता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, दान कर दे, यानी डोनेट कर दे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से जाएंगे, जो बाह्यतम कोष में स्थित इलेक्ट्रॉन है वो पहले जाएंगे। तो इसके अंदर बाह्यतम कोष कौन सा है, बाह्यतम, यानी इसमें 3 है इसमें 4 है, यानी बाह्यतम कोष कौन सा हुआ, 4 वाला हुआ। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए,
तो ये इलेक्ट्रॉन चले गए अपने पास 2, तो क्या रहेंगे 3d8, तो ये 3d8 भर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले खाली हो गए। अब ये स्थिति आ गई 3d8 वाली, और 4s और 4s खाली है। अब देखना है जो केंद्रीय परमाणु के साथ जो लिगेंड जुड़ा हुआ है, केंद्रीय परमाणु के साथ में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, यानी प्रबल है या दुर्बल है। अभी बताया था Cl OX वाले में, OX ऑक्सीजन और X मतलब हेलोजन, हेलोजन वाले में कौन से थे दुर्बल, इसका मतलब जो क्लोरीन है वो क्या है दुर्बल लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड है तो ये क्या है इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर सकता, केंद्रीय परमाणु की जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ा यानी बंद युग्म बनाने की क्षमता इसके अंदर नहीं होती, मतलब इतना पावर नहीं होता है कि इनको क्या कर दे अयुग्मित को युग्मित कर दे, तो ये क्या रहेंगे अयुग्मित के अयुग्मित ही रहेंगे। फिर हमने पहले पॉइंट में कहा था कि जो केंद्रीय परमाणु है वो लिगेंडों की संख्या के जितने क्या करता है रिक्त कक्षक उपलब्ध कराता है। यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो निकल क्या करेगा 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, एक तो ये 2 3 और ये 4, ये 4 रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, किसको कराएगा Cl को, Cl यानी एक जो क्लोरीन है वो क्या देगा एक युग्म डोनेट करेगा, 4 क्लोरीन है तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म का क्या करेगी डोनेट करेगी, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl और ये 4 Cl, ये 4 Cl, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करेगा, ये चारों ने चारों 4 युग्म क्या कर दिए डोनेट कर दिए, तो ये इन्होंने इसके साथ क्या बना लिया बंध बना लिया। अब बंध बना लिया तो अब अपने क्या बता सकते हैं इससे संकरण ज्ञात हो जाएगा अपने को कि बंध बनाया यानी बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ही तो संकरण को बताएगा, तो अब बताएंगे। तो एक तो क्या हो गया ये वाला संकरण हो गया ना, ये वाली चीज कह सकते हैं ये है, यानी एक तो क्या हो गया यानी यहाँ पे लिख सकते हैं संकरण, संकरण कौन सा हो गया एक तो एस कक्षक ने भाग लिया और 3 क्या लिए पी ने, तो क्या हो जाएगा sp3, संकरण ज्ञात हो गया अपने को कि sp3 ज्ञात हो गया। अब sp3 ज्ञात हो गया तो दूसरा पॉइंट क्या ज्ञात कर सकते हैं इससे, इसकी क्या कह सकते हैं आकृति कैसी होगी NaCl4 है, sp3 संकरण है, sp3 में हमेशा क्या होती है चतुष्फलकीय, क्या होती है चतुष्फलकीय, क्या होती है चतुष्फलकीय, तो चतुष्फलकीय बना सकते हैं हम, ये तो क्या लिख दिया यहां पे बना देते हैं Ni 1 2 3 4, यहाँ पे क्या होंगे Cl और Cl, ये क्या बन गई चतुष्फलकीय आकृति। और थर्ड पॉइंट यानी बंध कोण बता सकते हैं, बंध कोण कितना होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री बंध कोण बता सकते हैं। अब बंध कोण चौथा पॉइंट क्या बता सकते हैं हम, फोर्थ ऊपर लिख देता हूं मैं, फोर्थ पॉइंट क्या बता सकते हैं फोर्थ कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय, यानी प्रकृति बता सकते हैं, प्रकृति कौन सी होगी प्रकृति, प्रकृति में देखना है कि अणु ये अयुग्मित है या युग्मित है, केंद्रीय परमाणु पास इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं अयुग्मित, ऐसे मतलब अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और ये क्या होगा रंगीन, क्या होगा रंगीन कलरफुल, अयुग्मित है, यानी अयुग्मित होंगे तब भी रंगीन होगा, क्यों होता है क्योंकि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो यहाँ पे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अब इसको थोड़ी सी भी ऊर्जा देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा,
उसी अपने उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा। उच्च ऊर्जा स्तर में ये क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी स्टेबल नहीं होता है। तो कुछ समय के पश्चात ये क्या आएगा, वापिस आएगा। जब ये बीच वाला जो निम्न और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच का जो है, वहीं पे अपने को क्या दिखाई देता है, कलर दिखाई देता है। तो इसलिए क्या होता है, रंगीन होता है। पांचवा पॉइंट क्या बता सकते हैं कि ये चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा इसका, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण कैसे ज्ञात करते हैं, इसका फॉर्मूला है रूट एन, एन प्लस टू। एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ये एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, अयुग्मित, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें अयुग्मित कितने हैं, दो, तो इसका कितना आ जाएगा, दो का कह सकते हैं, तो यानी n की जगह हम क्या लिखे, दो लिखे, फिर यहाँ पे भी क्या लिखे, दो लिखे, तो इनको फिर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.73 bm। bm क्या होता है, बोर्न मैग्नेटोन, ये चुंबक के आघूर्ण है, उसका मात्रक है बोर्न मैग्नेटोन। छठा पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, सिक्स्थ जो पॉइंट है, इधर से मैं क्लियर कर देता हूं। ये सिक्स्थ पॉइंट हम क्या बता सकते हैं, चुंबकीय आघूर्ण बता दिया कि ये जो सिक्स पॉइंट है वो बताना है कि अंतः कक्षक संकुल है, यानी आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है। अब इसके संकर्ण में कौन से कक्षक भाग आ रहे हैं, अंदर वाले कक्षक बाहर आ रहे हैं या बाहर वाले आ रहे हैं, यानी डी के कह सकते हैं, कौन से बाहर आ रहे हैं, यानी ये एक प्रकार का क्या है, बाह्य चक्रण संकुल बाहर आ रहे हैं, यानी बाहर वाले आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, बाह्य कक्षक संकुल, या क्या बोल सकते हैं इसको, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से हम क्या बता सकते हैं, किसी भी संकुल की ये इतनी सारी जानकारी। अगला एग्जांपल देखते हैं, CO NH3 का होल 6 3+। ये दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल में सर्वप्रथम अपने को वही देखना है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा और लिगेंड कौन सा है। तो CO क्या है, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, और NH3 क्या है, लिगेंड, ये लिगेंड हो गया। अब ये तो पहला पॉइंट देख लिया। सेकंड पॉइंट हमने क्या कहा था कि हमें देखना है कि केंद्रीय परमाणु है उसकी ऑक्सीडेशन कितनी है। तो इस एग्जांपल में हम CO की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर सकते हैं। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +3, कितनी आ गई, +3। अब अपने को तीसरे पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, CO है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी CO है वो उसके परमाणु क्रमांक कितने हैं, CO होता है 27। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका, 3d7 4s2, 3d7 4s2। अब इसको डब्बों के माध्यम से लिखें, 1 2 3 4, और ये क्या हो गया 5, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये 7, ये तो कौन सा हो गया 3D, ये हो गया 4s1 और 2। अब CO है परमाणु अवस्था में, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपने को लिखना है CO+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी CO
+3 आयन में इसका क्या हो जाएगा, अपने को डब्बों से लिख देते हैं सीधा, 1 2 3 और ये 4 और 5, 3D, और ये क्या हो गया 4s। अब 3D 7 इलेक्ट्रॉन जाने बाह्यतम कोष में से पहले जाएंगे, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, मतलब 3 गए, तो यहाँ पे कितने रह गए 3D 6 रह गया, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 ये अपने पास रह गया। ये 3D CO+3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम कहते हैं कि केंद्रीय परमाणु है, वो लिगेंडों की संख्या के अनुरूप ही क्या करेगा, रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगा, तो CO को आगे लिखते हैं, 1 2 3 और ये 4 और 5, ये तो 3D हो गया, 4s हो गया, ये 4p हो गया, 1 2 और 3। अब उससे पहले अपने को क्या देखना है, जो केंद्रीय परमाणु है उसके साथ में जो लिगेंड जुड़ा हुआ है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है। अभी हमने किया था कि जिसमें क्या होगा N और C कोई सा भी दाता परमाणु होगा वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसके अंदर कौन सा दाता परमाणु N है, इसका मतलब NH3 क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है युग्मित, यहाँ पे कितने थे 6 थे, तो 6 को युग्मित कर देगा तो कितने बना देगा 3 जोड़े बना देगा, 3 युग्म बना देगा, 4 5 और 6 ये इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये अपने पास जो कोबाल्ट है वो कितने रिक्त कक्ष उपलब्ध कराएगा लिगेंड के बराबर, या लिगेंड कितने 6, तो 6 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ प्रत्येक एक कक्षक में क्या करेगा NH3 अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी युग्म को डोनेट करेगा, 1 2 1 2 1 2। अब इससे अपने को क्या पता चल गया संकरण का, संकरण कौन सा है, D के कितने भाग है 2, यानी D2 एक S का S, P के 3 D2sp3, तो संकरण कौन सा हो गया D2sp3, ये D2sp3 हो गया, D2sp3 हो गया तो आकृति बता सकते हैं, आकृति कौन सी हो गई 3 4 5 6 यानी अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, ये अष्टफलकीय आकृति होगी। अष्टफलकीय आकृति कैसी होती है, ऐसे CO 1 2 3 4 5 6, इधर क्या लिखना है NH3 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 और NH3, ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट थी इसकी। आकृति प्रकृति बता सकते हैं, प्रकृति कैसी होगी, सारे युग्मित है, युग्मित है इसका मतलब प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और क्या है कलरलेस और रंगहीन, रंगहीन रंगीन हो गए। प्रकृति का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण अपने को फॉर्मूला पता है N+2, N क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या, तो चुंबकीय आघूर्ण यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कितना आ जाएगा 0। बंद कोण कितना आ जाएगा, अष्टफलकीय है तो बंद कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। अब ये आंतरिक या अंतःकक्षक संकुल होगा या बाह्य या उच्च चक्रण संकुल होगा, इसके अंदर वाले कक्षक क्या हो रहे हैं संकर्ण भाग ले रहे हैं, तो ये क्या होगा अंतः कक्षक
संकुल अंतः कक्षक, या इसको क्या बोलते हैं, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल। इस प्रकार से वीबीटी के माध्यम से हम किसी भी संकुल का संकरण, आकृति, प्रकृति, चुंबकीय गुण, बंद कोण, अंतः कक्षक होगा या बाह्य कक्षक होगा, उन सारों की जानकारी प्राप्त होती है और इन्हीं चीज को एक्सप्लेन क्या करती है, वीबीटी करती है। तो इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।